दोस्तों, एक 45 साल की महिला होती है जो अपने बेटे के दोस्त को कॉल करती है और कॉल करके वह कहती है कि अभी घर में कोई नहीं है, अभी तुम आ जाओ, जो तुम्हारी इच्छा है वह तुम मेरे साथ पूरी कर लो। तो जैसे ही उसके बेटे का दोस्त यह सुनता है, उसकी प्रेमिका उसको घर पर बुला रही है और वह आज अकेले है और पूरी रात वह अकेले रहेगी, यह सुनते ही वह खुश हो जाता है और खुशी के मारे वह जल्द ही उसके घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इन दोनों के बीच में एक माँ और बेटे के रिश्ते के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। तो यह पहली बार था जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है और फिर यह जो सिलसिला है बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन 1 अप्रैल सन 2025 को जब यही लड़का उस प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, अपने दोस्त की मां से मिलने के लिए जाता है, तो फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं कर सकते। और इस घटना की गूंज जो होती है उस इलाके में तो होती ही है, साथ ही साथ उस पूरे प्रदेश में इस चीज़ की चर्चा होने लगती है। और अगर आपको इस घटना पे यकीन न हो, मेरे बातों पर यकीन न हो, तो इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। जब वो प्रूफ देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये सच्ची घटना है। ये पूरा मामला क्या है, कहाँ ये सच्ची घटना घटी है, सारी चीज़ें मैं बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, जिससे आपको यह समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना को शुरुआत करते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है यह आपका बिहार सीतामढ़ी जिले के सामने से निकल के आ रहा है। तो सीतामढ़ी में ही एक बेटा थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसके अंतर्गत एक सुंदरपुर बल्लोवा गाँव है। इसके परिवार में उसका पति, एक बेटी और एक बेटा होते हैं। जो पति था वह खेती बाड़ी का काम करता था, घर के जितने भी काम थे उसको देखता था, और जो बेटा था वह दिल्ली में प्राइवेट जॉब कर रहा था। वहाँ से जो भी पैसा कमाता था वह रीना देवी को भेजा करता था, जिससे यहाँ का जो घर का खर्चा है वो बहुत आराम से चल रहा था। और जो रीना देवी की एक बेटी होती है उसकी शादी हो चुकी थी, तो वह अपने ससुराल में अच्छी तरीके से रहा करती थी। एक तरह से देखा जाए जो रीना देवी थी घर पर अकेली ही रहती थी, क्योंकि जो उसका बेटा था वो दिल्ली में था और जो पति था अक्सर काम से बाहर ही रहता था। इसी बीच में यह होता है कि जो उसका बेटा है जिसका नाम सूरज है, वह जब दिल्ली में कमा रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसी बीच में उसकी दोस्ती एक राजा नाम लड़के से हो जाता है। और ये जो राजा है यह भी सीतामढ़ी जिले का रहने वाला था। इसका गांव इस सूरज के गांव से कुछ दूरी पे था। तो अब दोनों का एक जिला हो जाता है और जो गांव था अगल बगल में था। इसी वजह से इनकी जान पहचान भी हो जाती है। एक होता है ना कि जब आपके आसपास अगर कोई आपके एरिया का रहने वाला हो तो उससे आपका ज़्यादा लगाव होगा, उससे आपका नज़दीक ही रहेगा। यही हाल पे राजा सूरज का होता है, क्योंकि दोनों एक ही जगह थे, तो इस वजह से इनका बातचीत ज़्यादा होता है और बातचीत होने की वजह से इनकी दोस्ती भी हो जाती है। और अब दिन पर दिन इनकी जो दोस्ती है वो और भी गहरी होती जाती है। कभी कभी ये दोनों दोस्त एक साथ छुट्टी लेते हैं, गांव के लिए आते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों दोस्त में से कोई एक ही जा पाता था। तो एक बार की बात है कि सूरज नहीं जा पाता है, इसको अपने काम से छुट्टी नहीं मिलता है। तो राजा था वह अपने घर आने वाला था, या सीतामढ़ी में उसका कुछ काम था, तो उसका काम की वजह से उसको छुट्टी लेना था। तो जो राजा है वह सूरज से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ सामान है जो तुम्हें अपने घर पहुँचाना है तो तुम दे दो, मैं तुम्हारे घर में जाके वहाँ पर पहुँचा दूँगा। यह बात सुन के राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता भी है कि तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। मेरा कुछ सामान है जो मेरी माँ को पहुँचाना है, तो मेरे घर चले जाना और मेरी माँ को दे देना। माँ को मैं सब कुछ बता दूंगा कि राजा नाम का लड़का आएगा, मेरा दोस्त यहीं का रहने वाला है, वो सामान देगा तो तुम रख लेना है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में बात होता है। तो जो राजा है जब अपने घर आता है, घर में 2-4 दिन बिता लेता है। इसके बाद वो सूरज के घर जाता है। जब सूरज के घर जाता है तो वहाँ पर मुलाकात रीना देवी से होता है।
जो रीना है वह राजा को घर के अंदर बुलाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसके बेटे का दोस्त है तो उसे बेटा ही हुआ, तो बेटा बेटा कहती है, उसको बहुत सारा प्यार देती है, दुलाल देती है, अंदर बैठाती है, चाय नाश्ता कराती है, बहुत अच्छे तरीके से उससे खातिर भाव करती है और वो जाने की कोशिश भी करता है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती 1-2 घंटे अपने घर में रखती है और खूब सारी बातें करती है। इस बातचीत के दौरान ही राजा को यह एहसास होता है कि जो ये रीना देवी है, जो उसकी दोस्त की माँ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा चंचल है। तो उसका यह नेचर राजा को कहीं ना कहीं 1 ही घंटे की मुलाकात में पसंद आ जाता है। वो यह भूल जाता है कि वो उसकी दोस्त की माँ है, तो एक तरह से उसकी माँ की जैसी हुई, तो मुझे ऐसी नज़र उस पर नहीं रखनी चाहिए थी। उसके बावजूद वह उसको मन ही मन पसंद करने लगता है और पसंद करने की वजह से ही पहले ही मुलाकात में यह होता है कि रीना देवी इसका नंबर ले लेती है और राजा है जो उसकी माँ का नंबर ले लेता है, इस बहाने से कि चलो कभी भी कुछ काम आएगा, ज़रूरत रहेगा तो मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूँगी। तो यह बात होता है, वहाँ से फिर राजा चला जाता है। तो क्योंकि उसको अभी कुछ दिन रहना था, सीतामढ़ी में 1 महीने का समय था उसके पास, और अब तो रीना देवी का उसके पास नंबर भी आ गया था। तो वो डरते डराते क्या करता है कि रीना देवी को कॉल करता है, तो रीना देवी कॉल उठाती है। तो कॉल उठाने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत होती है और जो बातचीत होती है वो फिर लंबी लंबी होने लगती है। 1 बार कॉल होता है, 2 बार कॉल होता है, इस तरीके से इन दोनों को एक दूसरे से बात करने की आदत हो जाती है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा ही रीना देवी को पसंद कर रहा था, कहीं ना कहीं रीना देवी भी राजा को पसंद कर रही थी और ये जो चाहत थी दोनों तरफ से थी, जिस वजह से जल्दी ही रीना देवी भी अपने प्यार का इजहार राजा से कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। तो उसका जो लव अफेयर शुरू हुआ था आज ही ठीक 5 साल पहले सन 2020 में शुरू हो गया था, और उसी समय सन 2020 में ही पहली बार ऐसा होता है कि जो रीना देवी है वो उसको कॉल करती है। जब वह उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी तब इसके बीच में प्यार का इजहार हो गया था, तब वो कॉल करती है, कॉल करके उसको कहती है कि आज मेरे पति मेरे घर पर नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम आ जाओ, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जिसके बाद जो राजा है पहली बार उसके घर आता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब एक बार हो जाता है तो फिर तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है, और जब जब वो दिल्ली से आता था, यहाँ छुट्टी मनाता था, इस बीच में रीना देवी खास करके अपने पति को कहीं ना कहीं भेज देती थी, उसको बिजी रखती थी ताकि वह घर से बाहर रहे। इस बीच में वह अपने प्रेमी को बुलाए और उसके साथ संबंध बनाए। तो यह सिलसिला 5 साल से लगातार चल रहा था। इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी, रीना देवी के ना बेटे को पता था, ना उसके पति को पता था, और ना ही किसी के अगल बगल के लोगों को पता था। सबको यही लगता था कि माँ बेटे का रिश्ता है, उसके बेटे का दोस्त है, तो जाहिर सी बात है बेटा ही है, तो एक पवित्र रिश्ता है। किसी को इस चीज़ का कोई भनक नहीं था। जब सन 2025 में होली आता है, जो कि आपका 14 मार्च सन 2025 को पड़ा था, तो इसी बीच में जो राजा है फिर से छुट्टी ले आता है दिल्ली से अपने घर में होली मनाने के लिए। तो होली मना लेता है, कुछ दिन वहाँ पे जब रह लेता है, रहने के बाद जब मौका मिलता है, रीना देवी को 1 अप्रैल सन 2025 को ऐसा मौका आता है कि जब वो घर पर अकेली रहती है, इसका पति बाहर रहता है, और साथ ही साथ जो उसकी बेटी और दामाद घर पे आए हुए थे छुट्टी मनाने के लिए, वो लोग भी किसी काम से बाहर गए थे। तो रीना देवी को लगता है कि बहुत अच्छा मौका है, ना मेरी बेटी है, ना दामाद है, ना मेरा पति है, मैं अकेली हूँ और बहुत दिन हो गए मुझे प्रेमी से मिले हुए, तो क्यों ना इसी समय पे मैं उसको बुला लेती हूँ। तो झट से फ़ोन करती है। तो जैसे राजा देखता है कि इसकी प्रेमिका का फ़ोन आया है तो हो सकता है वो फ्री है, तभी वह रात को फ़ोन कर रही है, कॉल रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वही बात बोलती है कि आज मैं अकेली हूँ, तुम आ जाओ। तो राजा थोड़ा भी देर नहीं करता है, तुरंत अपनी प्रेमिका के घर पहुँच जाता है, और उसको घर पहुँचे हुए 1 घंटा हुआ था। इस बीच में जब वो दोनों संबंध बना ही रहे थे,
इसी बीच में अचानक से जो उसका पति होता है और जो दामाद होते हैं वह घर पे आ जाते हैं। और जब घर पे आते हैं तो उसको यह अभ्यास होता है कि हमारे घर में कोई जेंट्स भी है, क्योंकि उसको चप्पल दिख जाता है। चप्पल देखने की वजह से लोग क्या करते हैं कि दरवाज़ा नहीं खटखटाते हैं, खिड़की की तरफ से झांकने की कोशिश करते हैं। जिस रूम में की सास है रीना देवी सोती थी, जब तो जैसे लोग खिड़की के अंदर झांकते हैं तो उन्हें यह दिखाई देता है कि जो रीना देवी है वह किसी मर्द की बाहों में है और आपत्तिक स्थिति में है। बस यह नज़ारा देखकर लोग तुरंत ही मेन गेट पे आ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। खटखटाने के बाद जो रीना देवी है और राजा है ये दोनों हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ा के कपड़ों को पहनते हैं और मेन गेट पे आते हैं तो और ना चाहते हुए भी उसको दरवाज़ा खोलना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं खोलते तो हंगामा भी होता। उस हंगामे से बचने के लिए वो झट से कमरा खोल देती है। जैसे कमरा खोलती है तो जो उसका दामाद है, पति है और जो बेटी है तीनों घुस जाते हैं और घुस के तुरंत जो लड़का है राजा उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको दनादन पीट देते हैं। तो जो दामाद है वो तो उसको नहीं पहचान रहा था कि यह लड़का कौन है, लेकिन जो रीना का पति था वो उसको पहचान गया था। वो जान रहा था कि हाँ यह सूरज का दोस्त है, तो ये आधी रात को मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है। वो पूछने की कोशिश भी करते हैं राजा से कि तुम क्या कर रहे थे, कब से तुम लोग के बीच में यह सब चल रहा है। तो सारी चीज़ें बताता है कि 5 साल से हमारे बीच में और संबंध चल रहा है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। तो जो रीना देवी हैं वो चीज़ से इनकार कर देती हैं कि नहीं मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, यह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, ब्लैकमेल करके मेरे साथ संबंध बना रहा था। वहीं पर रोना धोना शुरू करती हैं। वह यह सोच रही थी कि मैं ऐसा अगर रोऊंगी, झूठ बोलूँगी तो मैं बच जाऊँगी, जिस वजह से उन तीनों का जो गुस्सा है वो राजा पर और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं और जब तक उसको मारते रहते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता है। और जब एक बार मन भर जाता है और लोग को यह एहसास होता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इसको पीट दिया है, हो सके तो जिंदा भी ना रहे, तो उसके बाद ये चारों क्या करते हैं कि उसकी बॉडी को बाहर सड़क पर फेंक के और अपने घर को बंद करके लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई भी इन्हें देख लेगा तो जाहिर सी बात है कि शक हम पे ही होगा, तो हम लोग तो पकड़े जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि पहले ही फरार हो जाते हैं। और होता भी यही है कि जब अगले दिन वो सड़क पे पड़ा रहता है और जब अगल बगल के लोगों की नज़र पड़ती है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर जब उसको देखते हैं तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को फ़ोन किए जाने के बाद वह जब अपने जांच पड़ताल में लगती है तो पता चलता है कि यह तो बगल के गांव के ही रहने वाला है। उसके गांव का नाम चिकना है। तो वहां पे उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है। बताया जाता है कि जैसे उसके माता पिता को पता चलता है तो लोग दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आते हैं, अपने बेटे की बॉडी को देखते हैं तो वहीं पे फूट फूट करके रोने लगते हैं और रोने के बाद इसी रीना देवी का नाम लेते हैं। दरअसल यहाँ पे जो राजा के माँ पिताजी थे उनको अच्छे से पता था कि जो इनका लड़का है उसका प्रेम संबंध इस रीना देवी से चल रहा है और उन्होंने राजा को बहुत ज़्यादा समझाया भी था कि तुम ऐसा मत करो, वो शादीशुदा औरत है, तुम लोग का कोई फ्यूचर नहीं है, वो तुम्हें बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, तुम्हारे पैसे को सिर्फ तुमसे लेना चाहती है। क्योंकि जो यह राजा था जब से उसके संपर्क में आया था, उसको टच में आया था, जो भी वह कमाता था वह रीना देवी को ही देता था, अपने घर में पैसा भी नहीं देता था। तो इसी से वो नाराज़ रहते थे, उसको सही गलत का फ़र्क बताते थे, लेकिन उसके बावजूद राजा के ऊपर तो रीना देवी का प्यार का पट्टी चढ़ा रहा था। जैसे रीना देवी कहती थी वह वैसे ही करता था। तो जैसे ही पुलिस वालों को रीना देवी के बारे में पता चलता है तो उसकी खोजबीन में लग जाती है। कुछ घंटों की मशक्क़त के बाद ही, दिक्कत के बाद ही उन सभी को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद इस हादसे का खुलासा होता है कि कैसे 5 साल इनके बीच रिलेशन चल रहा था।
वायरल चल रहा था। जैसे इस हादसे के बारे में उस इलाके में पता चलता है, गांव में पता चलता है तो पूरा हड़कंप मच जाता है कि कैसे एक औरत ने अपने शारीरिक संबंध के लिए, पैसों के लिए एक जवान लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद कर दी। तो पहले जब मैं ऐसे न्यूज़ देखता था, सर्च करता था, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, हैरानी होता था। लेकिन आजकल ऐसे न्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। अब कोई हैरानी नहीं होता है, क्योंकि जो आजकल के लोग हैं वो ऐसे खुद रास्ते को चुन रहे हैं। चाहे वो राजा हो, चाहे रीना देवी हो, इन दोनों ने जानबूझकर अपने रास्ते को उसे चुना है। वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद उस रास्ते में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ तो गलत होना ही था। तो इस घटना में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आपके इस कमेंट का मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।